दाल तो आपने बहुत खाई होगी। आज आप बनाएं ये पंजाबी ढाबा स्टाइल लौकी चना दाल बिल्कुल नए स्टाइल में। एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे तेज पत्ता और लौंग। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब आप इसमें डालें दूधी। इसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है, इसे लौकी भी बोलते हैं। तो इसको अब हम घी में अच्छे से भुनेंगे। इस तरह से जब हम करते हैं तो आपकी ये जो चना लौकी दाल बनती है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये चना दाल को मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था और इसको भी अब आप अच्छे से मिला के 1 से 2 मिनट तक देसी घी में भुनें। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप ध्यान रखें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें क्योंकि लौकी में भी पानी होता है। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 3 विसल्स आने तक। अगर आपकी चना दाल थोड़ी ज़्यादा कच्ची रह जाती है तो आप थोड़ा और पका सकते हैं। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है, ना बहुत ज़्यादा और ना कम। तो इसको जब मैं प्रेस करके दिखाऊंगी आप देखें ये परफेक्टली डन है। अब तड़के के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम डालेंगे जीरा, लहसुन और उसी के साथ साबुत लाल मिर्च। तो इस दाल में जब मैं लहसुन डालती हूँ तो वो थोड़ा मोटा मोटा काट के डालते हैं क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो बारीक लहसुन इसमें नहीं डालिए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और प्याज डाल के हम इसे भुनेंगे 4 से 5 मिनट तक ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। प्याज को हमें कच्चा नहीं रखना। आप देखें प्याज अब हो गया है। अब मैंने इसमें डाली है अदरक लहसुन की पेस्ट। जी हाँ, इस दाल में लहसुन 2 बार जाता है, एक जब हमने काट के डाला था, दूसरा एक पेस्ट के फॉर्म में। तो इसको भी आप एक साथ भुनें। अब ये बिल्कुल परफेक्टली डन है। अब आप इसमें डालें टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसी के साथ नमक। जब भी आप टमाटर डालें तो नमक ज़रूर डालें, टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो इस मसाले को हमें अब अच्छे से भुनना है 3 से 4 मिनट तक। जब हम ये तड़का दाल बनाते हैं चना दाल की, उसका जो तड़का है वो बहुत अच्छे से भुना होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देखें ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और उसी के साथ जीरा पाउडर। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे मसाले नीचे चिपके। ये पोस्ट मैंने की थी इंस्टाग्राम में और आप में से बहुत लोगों ने मुझे बोला था इस रेसिपी को शेयर करूं, इसीलिए मैं ये आपके लिए आज बना रही हूं। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद की और कोई दाल रेसिपी मैं बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अब तड़के को मैंने 2 से 3 मिनट तक और पकाया है। आप देखें इसने घी छोड़ दिया है तो ये अब बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। मैं अगर आपको क्लोजअप भी दिखाऊं तो आप देखें ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी बॉइल्ड की हुई दाल और इस सबको अब आप अच्छे से मिलाएं। अगर आप टेक्सचर देखें दाल का तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसको ओवर कुक नहीं करें क्योंकि अगर वो ज़्यादा घुल जाती है तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर आपको दूधी लगती है थोड़ी बड़ी है तो वो उसके पीसेस आप थोड़े छोटे कर सकते हैं या आप एक मैशर की हेल्प से इसको मैश भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है गरम पानी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे 4 से 5 मिनट और पकाऊंगी ढक के। आप देखें 4 से 5 मिनट बाद हमारी दाल अब बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप सबको अच्छे से मिक्स करें। अब फाइनल में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और उसी के साथ ढेर सारा हरा धनिया। कसूरी मेथी भी आप स्किप नहीं करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब आखिर में मैं डालूंगी आधा चम्मच देसी घी का। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा आपकी इस लौकी चना दाल का।
तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ये पंजाबी स्टाइल, ढाबा स्टाइल लौकी चना दाल आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे रेसिपीज़ बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।